नमस्ते। कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी किसी गुफा की एक ड्राइंग और आज की एक विशाल मूर्ति में क्या एक जैसा हो सकता है? दोनों ही कला हैं। तो चलिए भारतीय कला की इसी बड़ी सी दुनिया में एक तेज रफ्तार सफर पर निकलते हैं, प्राचीन सिद्धांतों से लेकर आज के मास्टर्स तक। हाँ, बिल्कुल सही सुना। सदियों का सफर, और वो भी सिर्फ कुछ मिनटों में। ये एक चैलेंज है, तो तैयार हो जाइए, हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कला की भाषा को ही समझ लेते हैं। देखिए, जैसे अक्षर और शब्दों से कहानियां बनती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही रंग, रेखाएं और कुछ जरूरी चीजें मिलकर एक मास्टरपीस बनाती हैं। तो रंगों की दुनिया से एक छोटा सा सवाल, इनमें से कौन सा एक गर्म यानी वार्म कलर नहीं है? जवाब है नीला। आर्ट की दुनिया में इसे एक कूल या ठंडा रंग माना जाता है, जो शांति या कभी-कभी दूरी का एहसास देता है। अब बात करते हैं प्राइमरी कलर्स की। ये कला के आप कह सकते हैं फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब वो तीन असली रंग जिनसे दुनिया के बाकी सारे रंग बनाए जा सकते हैं। तो फिर कौन सा रंग प्राइमरी नहीं है? हरा। और क्यों? क्योंकि हरा एक सेकेंडरी कलर है जिसे नीले और पीले को मिलाकर बनाया जाता है, मतलब वो खुद किसी से मिलकर बना है। और ये एक मजेदार फैक्ट है, इंद्रधनुष में लगभग हर रंग मिल जाएगा सिवाय एक के, और वो है भूरा रंग। है ना कमाल की बात? अच्छा, रंगों से आगे बढ़ें तो ये जानना भी जरूरी है कि आर्ट सिर्फ रंगों का खेल नहीं है। असल में कुल 6 जरूरी तत्व होते हैं जो किसी भी कलाकृति को पूरा करते हैं, जैसे कि लाइन, शेप और टेक्सचर। तो अब जब हम आर्ट की बेसिक ग्रामर समझ चुके हैं, तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। देखते हैं कि भारत की कुछ सबसे पुरानी कला की कहानियां पत्थरों पर कैसे लिखी गईं। ये स्लाइड एक तरह से भारत की हजारों साल की आर्ट हिस्ट्री का एक छोटा सा ट्रेलर है। सिंधु घाटी सभ्यता की वो रहस्यमयी डांसिंग गर्ल से लेकर सांची के शांत स्तूप तक, और फिर 1819 में अजंता की गुफाओं की वो हैरान कर देने वाली खोज तक का सफर। चलिए अब कुछ खास जगहों का एक रैपिड फायर टूर करते हैं। शुरुआत मध्य प्रदेश में भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं से, जहां हमारे पूर्वजों ने चट्टानों पर अपनी कहानियां बनाई थीं। अब हमारा अगला पड़ाव है महाराष्ट्र, जहां दुनिया भर में मशहूर अजंता की गुफाएं हैं। और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, 1 या 10 नहीं, बल्कि पूरी 30 गुफाओं का एक कॉम्प्लेक्स है, जिनकी दीवारें बौद्ध जातक कथाओं को सुनाने वाली शानदार पेंटिंग से भरी पड़ी हैं। हमारा ये तूफानी सफर अब हमें दक्षिण में ले जाता है, कर्नाटक की ओर, बादामी के शानदार चट्टानी मंदिरों को देखने के लिए। तो ये तो थीं प्राचीन जगहें। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं, उन पायनियर्स की, जिन्होंने भारतीय कला को एक नया मोड़ दिया और देश के कैनवस को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले मिलते हैं राजा रवि वर्मा से, एक ऐसे जबरदस्त कलाकार जिन्होंने भारतीय कहानियों को यूरोपियन पेंटिंग स्टाइल के साथ मिला दिया। और हाँ, भारत में ऑयल पेंटिंग को पॉपुलर करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। और अब एक नजर डालते हैं पारंपरिक स्टाइल के एक शानदार नमूने पर। ये है बनी ठनी। किशनगढ़ स्कूल की ये पेंटिंग इतनी आइकॉनिक है कि ये राजस्थानी मिनिएचर आर्ट का चेहरा बन गई। अब पारंपरिक से सीधा एक जंप लेते हैं मॉडर्न आर्ट की तरफ। ये हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर, जिन्हें भारत में क्यूबिज्म का पायोनियर माना जाता है। वही स्टाइल जिसमें चीजों को ज्योमेट्रिक शेप्स में तोड़कर दिखाया जाता है। और बात सिर्फ पेंटिंग तक ही सीमित नहीं है। मिलिए देवी प्रसाद राय चौधरी से, जो एक जाने माने भारतीय मूर्तिकार थे। इनकी कला हमें याद दिलाती है कि भारतीय आर्ट सिर्फ 2D नहीं, ये 3D दुनिया में भी उतनी ही जिंदा है। और अब आखिर में नजर डालते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस, मॉडर्न आर्ट के नमूनों और उन कहानियों पर जो आज भी भारत के कल्चरल फैब्रिक को बुन रहे हैं। किसी भी कला को आगे बढ़ने के लिए इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है, और भारत में इसकी नींव बहुत पहले रख दी गई थी। 1850 में मद्रास के पहले आर्ट स्कूल से लेकर मुंबई के मशहूर जे स्कूल ऑफ आर्ट और 1911 में लखनऊ के कला एवं शिल्प महाविद्यालय तक। और ये विरासत आज भी जिंदा है। इसका एक बड़ा उदाहरण है भोपाल का भारत भवन, एक मल्टी आर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो इंडियन आर्ट को सहेजने और बढ़ावा देने का एक बहुत जरूरी काम कर रहा है। तो हमने क्या क्या देखा? पेंटिंग, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, जो कि एक 3D आर्ट फॉर्म है। और हाँ, गोरखपुर के मशहूर टेराकोटा को कैसे भूल सकते हैं, मिट्टी को कला में बदलने का वो जादू। और अब हजारों साल का सफर तय करके हम पहुंचते हैं आज के दौर में। हमारे सामने है द स्टैचू ऑफ यूनिटी,
कलाकार राम वी सुतार की बनाई ये विशाल मूर्ति हमारी आर्ट की यात्रा को आज के दिन से जोड़ती है। तो एक गुफा की सीधी सादी लकीर से लेके आज की इस विशालकाय प्रतिमा तक भारत की इतनी बड़ी आर्टिस्टिक लेगेसी में से वो कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा असर छोड़ता है? इस सवाल के साथ हम अपनी ये तेज रफ्तार यात्रा यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।